अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो प्रॉब्लम फेस करते हैं कि जब वो अपनी लाइफ के अंदर गोल्स को सेट करने लगते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो ये कहते हैं कि हम कुछ गोल्स अचीव तो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन हम उन गोल्स को सेट नहीं कर पा रहे। अगर हम उन गोल्स को सेट कर लें तो हम अपनी लाइफ के अंदर वो अचीव कर पाएँ जो दूसरों ने अचीव किया। हम अपनी लाइफ में वो अचीव कर पाएँ जो हम वाक़ई अचीव करना चाहते हैं। तो लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए जो एक बेसिक और कोर एलिमेंट होता है किसी भी पर्सन के लिए, वो एक्चुअली उसके गोल्स ही होते हैं। अगर हम अपने गोल्स को टाइम के अंदर और एक राइट प्लेस के अंदर सेट कर लें तो इट्स मीन कि हम सक्सेस की तरफ अपना प्रोग्रेस जो है उसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो जब कभी भी अपने गोल्स को सेट करने लगें तो होता है कि बहुत से लोगों में ये देखा कि उन्हें कन्फ्यूजन होती है। हम लाइफ में ये भी करना चाहते हैं, हम लाइफ में वो भी करना चाहते हैं, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, लेकिन कन्फ्यूज़ हो गए हैं, अब करें क्या? चीज़ें इतनी करना चाहते हैं लेकिन उन चीज़ों के करने के लिए कोई स्टेप नहीं उठा रहे, तो ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो सबसे पहले तो अगर आप अपनी लाइफ में गोल्स को सेट करना चाहते हैं, तो कन्फ्यूजन से बाहर आ जाएँ। कभी भी मल्टीपल चीज़ों के पीछे मत भागें, क्योंकि जब हम बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागते हैं कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मैं ये भी करना चाहता हूँ, उसने ये किया तो मुझे भी यही करना है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हम जो चीज़ अचीव कर भी सकते हैं, हम उसे भी अचीव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें कन्फ्यूजन बहुत है, हमारे पास विज़न नहीं है, हमारे पास क्लैरिटी नहीं है। तो एक अच्छा इंसान वही होता है कि जिसके पास अपनी लाइफ में रिगार्डिंग हिज और हर गोल उसके पास क्लैरिटी होती है, वो कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होता। तो गोल सेटिंग की जो सबसे पहली टेक्नीक है वो ये कि आप अपनी लाइफ में से कन्फ्यूजन को निकाल दें और अपनी लाइफ के मकसद के अंदर क्लैरिटी लाएँ कि आप वाक़ई चाहते क्या हैं और क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं। जब आपके गोल के अंदर क्लैरिटी आ गई तो उस क्लैरिटी के बाद आपने क्या करना है कि उस गोल को अचीव करने के लिए आपने कमिटमेंट करनी है। कमिटमेंट किस तरह से करनी है? कमिटमेंट इस तरह से करनी है कि मुझे विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम और विद इन दैट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम मुझे इन गोल्स को अचीव करना है। कमिटमेंट ऐसी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि आज मैंने कमिटमेंट की और कल जब मैं सुबह सोकर उठा तो वो कमिटमेंट ख़त्म। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा गोल्स को अचीव ना करने का एक सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं फैक्टर है वो ये भी है कि हमारे अंदर कमिटमेंट नहीं है। हम कंसिस्टेंट नहीं है रिगार्डिंग अवर गोल, हम कंसिस्टेंट नहीं है रिगार्डिंग अवर विजन। तो कन्फ्यूजन को दूर करने के बाद जो नेक्स्ट आपकी अप्रोच होनी चाहिए वो ये कि अब आपने अपने गोल के साथ कमिटमेंट करनी है कि इन गोल्स को मुझे अचीव करना है। जब आप कमिटमेंट करते हैं अपने गोल्स के साथ और जब आप अपने आप के साथ एक अहद करते हैं कि नहीं, मुझे ये लाइफ में करना है और इस ड्यूरेशन के अंदर इन चीज़ों को मुझे अचीव करना है, तो तब आप एक सही पाथ के ऊपर अपने आप को ले आते हैं। वो पाथ होता है कि जो वाक़ई ही आपको अपने सक्सेस की तरफ लेकर चल पड़ता है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि हमने कमिटमेंट तो कर लिया है, लेकिन वो जो सामने चैलेंजेज़ आ रहे हैं ना, वो जो सामने एक कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है हमारे गोल्स के अंदर, वो हमें कन्फ्यूज़ कर रही है, वो हमें डरा रही है। तो याद रखिएगा कि हमेशा वही इंसान अपने गोल को अचीव कर पाता है जो चैलेंजेस से, कॉम्प्लेक्सिटी से डरता नहीं है। अगर लाइफ़ ने आपको कुछ चैलेंज दिया है, तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करें, उस चैलेंज को फेस करें। क्योंकि जब तक आप अपनी लाइफ़ के अंदर चैलेंजेस को फेस नहीं करेंगे, आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएँगे। क्योंकि गोल्स को अचीव करने का एक सबसे पहला स्टेप ही यही होता है, इंसान जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि चैलेंजेस को फेस कर सके। कोशिश करें लाइफ़ में कभी भी चैलेंजेस जब फेस हों, तो उनसे डरना नहीं है, बल्कि उनको फेस करना है। जब आप अपने गोल्स के मुतालिक क्लियर हो गए, उन गोल के साथ आपने कमिटमेंट कर ली और लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को फेस कर लिया, तो आई गारंटीड कि आप अपने जो गोल्स हैं, उन्हें डेफ़िनिटली अचीव कर पाएँगे। क्योंकि ये 3 चीज़ें होती हैं कि अगर हमने इनको क्लियर कर लिया तो मीन्स कि हम अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं। तो आप अपनी लाइफ़ के अंदर गोल को अगर सेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो गोल्स हैं उनमें क्लैरिटी लाएँ, उन गोल्स को अचीव करने के लिए कमिटमेंट करें और फिर उस कमिटमेंट के दौरान जो भी चैलेंजेस आएँ उनको फेस करें। कभी आपने ऐसा पर्सन देखा है अपनी लाइफ के अंदर कि जिसने लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा अचीव भी किया हो, लेकिन उसकी लाइफ के अंदर चैलेंजेस ना हो? हमेशा
कुछ बड़ा लाइफ में अचीव करने के लिए चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। चैलेंजेस हर किसी की लाइफ में आते हैं। हर कोई चैलेंजेस को फेस करता है। हर कोई चैलेंजेस से डील करता है। तो जब तक आप चैलेंजेस को फेस नहीं करेंगे, तब तक आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील नहीं करेंगे। चैलेंजेस एक्चुअली किसी भी इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि आप लाइफ में ये कर सकते हो। तो चैलेंजेस से डील करना सीखें। ये वो स्टेप होता है कि जहाँ पर आकर कोई भी पर्सन अपने गोल से दूर हो जाता है। उसे ये लगता है कि अब मैं फर्दर इस चैलेंज से डील नहीं कर पाऊँगा। तो वो उस जगह पर जाकर क्या करता है कि क्विट कर जाता है। वो डिमोटिवेटेड हो जाता है। तो कभी भी लाइफ में डिमोटिवेटेड नहीं होना, हमेशा मोटिवेटेड रहना है। चैलेंज जो आएँ उनको फेस करना है। क्योंकि एक अच्छी अचीवमेंट के लिए चैलेंजेस को फेस करना एक कॉमन सी बात है। कुछ लाइफ में बड़ा अचीव करने के लिए चैलेंजेस को फेस करना एक कॉमन सी बात है। तो लाइफ में अगर बड़े गोल्स को सेट करना है, तो कमिटमेंट तो करनी पड़ेगी। अगर बड़े गोल्स को अचीव करना है, तो चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो डर से, खौफ से लड़ना पड़ेगा।